नमस्कार एवरीवन। आज की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम सबसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 11 जो है चैप्टर क्लास 11 का टॉपिक है, मैथ का टॉपिक है। इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे सेट के अंदर जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर फर्स्ट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो हम इसमें जो सेट में हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें आज का जो टॉपिक है पावर सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। पावर सेट ऑफ सेट ए, मतलब किसी सेट का पावर सेट क्या होता है तो वो डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है पावर सेट ऑफ सेट ए। ये पावर सेट ऑफ सेट ए, कोई सेट हमारे पास दिया है तो उसका पावर सेट क्या होगा वो हम जानेंगे ना। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली पावर सेट जो होता है वो होता है कि सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए, मतलब सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए। मतलब किसी भी सेट ए का जो सबसेट रहता है उसका सेट जो रहता है वो होता है पावर सेट। इसको डिनोटेड करते हैं, डिनोटेड बाय पी ए से हम डिनोटेड कर सकते हैं। पी ए से हम डिनोट करते हैं, क्लियर। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा इसको डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल है, हमारे पास ए सेट है, इसका एक्स वाई जेड, इसका हमें पावर सेट निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, पी ए निकालना है। पी ए निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको इक्वल सेट लेंगे। इसका सेट एक्स वाई का सेट, जेड का सेट, ये सेट लेंगे। फिर इसके बाद हम लेंगे एक्स वाई का सेट, वाई जेड का सेट और जेड एक्स का सेट। और इसके बाद हम एक लिखेंगे कि रिक्त सेट है वो उसका खुद का सेट जो एक्स वाई जेड ये सेट है, ये कहलाता है हमारे पास पावर सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट। तो ये होता है पावर सेट। 2 की पावर 3 8 सेट आएंगे हमारे पास। तो ये कहलाता है हमारे पास पावर सेट है सेट ऑफ सबसेट। इसका ए का सबसेट है, उसका हमारे पास सेट लिया हुआ है। इसके जो सबसेट हैं उसके सेट लिए हुए हैं। इसको डिनोटेड करते हैं पी ए से, हम डिनोटेड। इस चीज़ को राइट डाउन कीजिएगा, समझिएगा। ये डेफिनेशन है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये एग्जाम्पल है। आप कुछ इम्पोर्टेंट इसके पैरामीटर्स हैं वो हम समझेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो ध्यान दें। सबसे पहला पैरामीटर है कि जो इसके जो एवरी एलिमेंट है वो क्या है, सबसेट ऑफ ए है। तो लिखेंगे इसमें लिखेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ पी ए के जो एवरी एलिमेंट वो क्या है, मस्ट बी सबसेट ऑफ ए। जो ए के सबसेट हैं वो बनना चाहिए सबसेट ऑफ सेट ए, क्लियर। मतलब जो सेट ए के सबसेट हैं वो हमारे पास एवरी एलिमेंट है पी ए के। जो यदि हमारे पास एक एक्स है, एक्स क्या है, मान लो पी ए में है, क्लियर। ये एक्स जो है, ये एक्स है, ये पी ए में है। तो इससे हम एक कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग ए, एक्स एप्सिलॉन बिलोंग टू ए में भी होना चाहिए, ठीक है।
ये चीज़ हम इसमें निकल के आ रही है। इसमें एक चीज़ और निकल के आ रही है कि यदि मेरे पास एन ए जो है, एन ए मान लो इसका जो नंबर है क्यू है, देन पी ए जो है, पी ए 2 की पावर क्यू होना चाहिए, 2 की पावर क्यू होना जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ हम इसको डिस्कस करें। तो इसमें हमने 3 बातें सीखी। पहली बात है कि पी ए सबसेट, सेट ऑफ ए का सबसेट होना ही चाहिए। सेट ए का सबसेट हो वो पी ए में होना चाहिए। यदि एक्स में पी ए है, एक्स बिलोंग्स टू पी ए है, तो वो पी ए में भी होना अनिवार्य है। तो एक्स बिलोंग्स टू पी ए। यदि एन ए क्यू है तो पी ए अगर हम निकालें तो 2 की पावर क्यू होना चाहिए। सपोज इसमें यदि एन ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो पी ए की वैल्यू क्या रहेगी, 2 की पावर 3 मतलब 8 होना चाहिए। 8 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, ये हर चीज़ हमने इसमें डिस्कस देखी। क्लियर, सेट दिया है जो 1 2 का सेट है। ठीक है, 2 सेट हैं, 1 और 2 का एक सेट है, उसकी हमें वैल्यू में पावर सेट फाइंड करना है। ये क्या होगा, ठीक है, पावर सेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले पी लिखते हैं। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ए के जो सबसेट हैं वो होंगे। सबसे पहले ए का सबसेट 1 2 इसके बाद 5 देन 1 एंड 2। ठीक है, ये होता है पावर सेट 1 2 3 4। यहाँ कितनी है, एन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है, तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2 मतलब ये 4 वैल्यू हो जाएगी, 1 2 3 4। ठीक है, यदि ए में पी ए है तो ए में पी ए है तो पी ए में भी वो सेट होना चाहिए, सब सेट होना चाहिए। क्लियर, ये चीज़ हमने ये देखी। अब उसके बाद आगे चलते हैं। यदि हमारे पास एक सेट है, सपोज ये 1 2 3 और 4, ये दोनों का सबसेट है, ये सेट है। क्लियर, इसमें हमें पी ए की वैल्यू फाइंड करनी है, पी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो 3 और 4 है, ये क्या है, इसको हम लेट अज्यूम करते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू है। क्लियर, हमारे पास जो ए का सबसेट आएगा वो इस तरीके से आएगा, 1 2 और x। क्लियर, इसको कैसे लिख सकते हैं, पी ए में, पी ए में हम लिख सकते हैं कि 1 सेट है, 1 सेट, 2 सेट, x सेट, 1 2 सेट, 1 2 सेट, 2x सेट, x1 सेट, इस तरीके से ये सेट आया। और इसके बाद 5 सेट और 1 2 और x सेट, इसके लिख सकते। अब हम जहाँ हमने x की वैल्यू रिप्रेजेंट किए है, जहाँ x की वैल्यू हमने रखी है, उसकी जगह हम ये वैल्यू 3 4 हम पुट करते हैं, देन हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त होगी। तो हम यहीं से देखते हैं, x की जगह हमको ये पुट करना है, 3 और 4। ले, तो हमारे पास पी आएगा, पी क्या आएगा, 1 2 3 और 4। ये इसका ये सबसेट होगा, तो ये x की जगह क्या करना है, 3 और 4 करना है, इसका ये सबसेट 3। क्लियर, इसके बाद 1 एंड 2 2 x 2 और ये 3 एंड 4 ये x है। क्लियर, इसके बाद 3 एंड 4 और 5 5
3 and 4 क्लियर। इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से हमने इसके सेट बना दिए। जहाँ x की वैल्यू थी वहाँ हमने सेट 3 4 को फिट किया क्लियर। 3 4 को यहाँ फिट किया, यहाँ फिट किया, यहाँ फिट किया और यहाँ फिट किया। 3 and 4 ये सब सेट फिट किया। इस तरीके से हमारे पास ये एलिमेंट है। अब 1 2 3 है मतलब 2 की पावर ये 3 है मतलब 8 आ गई जो 1 1 2 यहाँ देखिए 3 है मतलब 2 की पावर 3 है तो 8 वैल्यू होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इस तरीके से ये वैल्यू है। ये फिजिक्स क्लास का है। 1 2 x यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर। इस तरीके से ये अपन को प्रेजेंट हुआ। ये पी ए की वैल्यू हमने फाइंड की क्लियर। पी फाइव कितने रहेंगे जैसे नंबर ऑफ पी फाइव के रहेंगे तो क्या होंगे नंबर ऑफ पी फाइव, क्योंकि ये सब मतलब इसकी पावर क्या होगी 0 होगी तो ये वैल्यू 1 होगा क्लियर। क्योंकि पावर 0 मतलब 1 होगी। जैसे हमारे पास पी फाइव की वैल्यू क्या है, हमारे पास पिछले क्वेश्चन पी फाइव की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है क्लियर। इसकी वैल्यू यदि हमारे पास 1 है तो पी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 की पावर 1 मतलब 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 की पावर 2 के बाद 2 मतलब 4 आ जाएगी। उसकी वैल्यू जो आएगी वो है 2 की पावर 4 मतलब 32 क्लियर। तो 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 16 क्लियर। इसके ये अपन को इस तरीके क्योंकि पी फाइव की वैल्यू 1 है 2 की पावर 1 का, क्योंकि अपन को नंबर पी निकालना है तो पी क्या होता है 2 की पावर n कितना है हमारे पास 1 है तो 2 की पावर n रखेंगे 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा 2 4 16 क्लियर। एन ए की वैल्यू कितना 3 है मतलब एन ए की वैल्यू 3 है तो एन पी ए की वैल्यू कम कर वैल्यू 3 है मतलब इसकी वैल्यू क्या है 3 है मतलब 2 की पावर 3 है। एन ए की वैल्यू 3 है तो ये 2 की पावर 3 होगा तो पावर 8 होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 की पावर 8 मतलब होगा ये लगभग 2 की पावर 8, क्योंकि एन ए की वैल्यू सिर्फ हमारे पास 3 है। पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। ये पी ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 की पावर 8 और इस वैल्यू 256 है क्लियर। कर सकते हैं उसकी डेफिनेशन के साथ उसके एग्जाम्पल को डिफाइन करेंगे क्लियर। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करते हैं ठीक है। यूनिवर्सल सेट बेसिक यूनिवर्सल सेट क्या होता है ए सेट एक ऐसा सेट जिसमें ऑल द एलिमेंट हो पर्टिकुलर कंटेस्ट की ठीक है। तो ए सेट विच कंटेन all the element figure content all other set contain all other set in particular
कॉन्टेक्ट अब जैसे एक सेट है जिसमें ऑल अदर सेट करते हैं तब जैसे कि हमारे पास इसको एग्जाम्पल इस यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं, यू रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ए जो सेट है टी भी इसमें इंक्लूडेड है, सी भी इंक्लूडेड है, 1 3 5 7 1 3 5 7 4 5 4 5 8 6। तो इसको अपन लिखेंगे ए यूनिवर्सल सेट और बी एंड सी की इसके लिए सबके लिए क्या होगा यूनिवर्सल सेट, तो इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब यूनिवर्सल सेट, तो इन क्या है इस ऑल द सेट क्या है इसमें कंटेन है ए सेट में, ठीक है। तो ये लिखा है कि ए सेट विच कंटेन ऑल द अदर सेट इन कंटेन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है क्लियर। तो ये होता है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। सबसेट इंटरवल अपन को फाइंड करनी है, इंटरवल एज अ सबसेट फॉर ऑफ और। जैसे और में हमारे पास जैसे सपोज ए और बी है, आर है, ए और बी आर इन आर में हम बिलोंग करते हैं, तो ए की वैल्यू है क्या है लेस देन बी, बी इसकी कहते हैं ए, एंड वाई इज ए इज लेस देन वाई एंड बी इज ग्रेटर देन वाई, इज कॉल्ड द ओपन इंटरवल। इसको ओपन इंटरवल इसलिए कहा क्योंकि इसमें ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है। इस क्या है ओपन इंटरवल इसलिए क्योंकि जो वाई है ए भी नहीं है और बी भी नहीं, तो ये दोनों वैल्यू नहीं है, तो इसका ए और बी लिखा है, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। इज ग्रेटर देन वाई एंड बी वाई लेस देन बी, तो ए और बी इसको ओपन इंटरवल, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, क्लियर। इसको ओपन इंटरवल है कि जो इस टाइप का इंटरवल रहता है क्लोज इंटरवल, जिसमें कि दोनों एंड पॉइंट ए भी इंक्लूड रहता है और बी भी इंक्लूड रहता है, क्लियर, कंटेन रहता है, ठीक है। तो ए और बी पॉइंट है क्लोज इंटरवल जिसमें ए भी इंक्लूड रहेगा और बी भी इंक्लूड रहेगा, इसको कहते हैं अपन क्लोज इंटरवल कहते हैं, जिसमें दोनों एंड पॉइंट इंक्लूड कंटेन रहेंगे, क्लियर। उसमें क्या था कि दोनों एंड पॉइंट ओपन थे, उसमें इंक्लूडेड नहीं थे, क्लियर। तो इसमें जबकि इसमें दोनों एंड पॉइंट जो है ए और बी इंक्लूडेड हैं, कंटेन है, इसको अपन कहते हैं क्लोज इंटरवल, क्लियर। इसको इस तरीके से अपन क्लोज के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। एक पॉइंट वन एंड क्या है, वन पॉइंट क्या है क्लोज है, क्लियर। दूसरा अदर पॉइंट क्या है ओपन, इसका वन पॉइंट क्लोज है और दूसरा पॉइंट ओपन है, तो इसको ए भी इसमें इंक्लूडेड है, बी नहीं है, ठीक है। इंटरवल फ्रॉम ए एंड बी ए टू बी इंक्लूडेड ए, ओनली इंक्लूडेड ए है एंड एक्सक्लूडेड जो बी इसमें एक्सक्लूड नहीं, क्लियर। तो इसको कहते हैं जिसका वन पॉइंट इंक्लूड हो एंड सेकंड पॉइंट अदर पॉइंट इंक्लूडेड ना हो, ठीक है, ओपन रहे, ठीक है, इसको कहते हैं इंटरवल। बी पॉइंट इंक्लूडिंग है और ए पॉइंट एक्सक्लूडिंग है, ओनली बी पॉइंट कंटेन है और दूसरा पॉइंट ओपन है, क्लियर। इस तरीके का ये इंटरवल हमने लिखा है, क्लियर। हमारे पास कुछ फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें इंटरवल फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि x जो है x के सभी अपने ऑल में है, तो x का जो लिमिट है वो क्या है 4 से और 6 भी उसमें इंक्लूड है, ठीक है। 4 क्या है ओपन इंटरवल है और 6 क्या क्लोज है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमारे पास 4 जो है ओपन इंटरवल है और 6 जो है क्या है क्लोज इंटरवल। 6 इंक्लूडेड है तो इसको क्लोज इंटरवल, ये 4 ओपन है तो इसको ये इसमें इंक्लूड नहीं है तो इसको हम
-4 इसको ओपन इंटरवल। क्लियर? जैसे ये है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -12 है, -12 क्या है, ओपन इंटरवल, -10 भी क्या है, ओपन इंटरवल। तो इसको हम लिख सकते हैं -12 -10 क्या है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्योंकि ये दोनों इसमें इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडिंग है ये दोनों। इधर थर्ड पॉइंट है, 0 इसमें इंक्लूडेड है, मतलब 0 क्या होगा, क्लोज इंटरवल, और 7 इसमें, और 7 क्या होगा, ओपन इंटरवल। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 4 पॉइंट है कि x जो है 3 क्या है, 3 रहेगा क्लोज इंटरवल, जो 4 भी इसमें क्लोज रहेगा। तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये इसको अपन इंटरवल में इस फॉर्म में अपन ने लिखे। क्लियर? तो ये हमने आज की क्लास में हमने ये देखा कि पावर सेट क्या होता है, उसको एग्जाम्पल से समझे। दूसरी चीज़ हमने ये समझी कि यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल से डिफाइन किया। थर्ड जो है, इंटरवल के जो 4 स्टेप हैं उसको हमने बिट थ्योरी के साथ हमने एग्जाम्पल को लेके उसको समझे। ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है, इस चीज़ों को हमने उसके एग्जाम्पल थ्योरी प्लस एग्जाम्पल को समझा। ठीक है ना? थैंक यू ऑल ऑफ यू।